वापसी के जो तरीक़ाकार जिसको अपनाया गया है मकामी सतह पर इंतजामिया की जानिब से, उस पर सवाल उठाए। हकीम मोहम्मद यासीन कहते हैं कि उन अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने गैर रियासती मजदूर हैं उनको कोरोना से मुतल्लिक टेस्टिंग किए बगैर जिला बडगाम और दीगर इलाकों के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। आपको मालूम है कि जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर खासकर वैली पर्टिकुलरली जिला बडगाम बिल्कुल महफूज था इस कोविड से। परसों तक यका दुका वाक़ात तो हुए थे, मगर जो ही आपने ये देखा कि जो बाहर से जो मजदूर लाए गए तो डायरेक्टली उनको बडगाम पहुंचाया गया। रास्ते में उनको किसी जगह पर चेकअप नहीं किया गया इस कोविड के बारे में, ताकि स्क्रीनिंग हो जाती और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको उन इलाकों में भेजा जाता जहां उनको काम करने की ज़रूरत थी। जो बडगाम में भेजे गए उनको फ़िलहाल अलग क्वारंटीन मराकज़ कायम करके पहले स्क्रीनिंग करे, फिर उनको काम पर जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि इस मूजी मर्ज़ और वबाई मर्ज़ जो फैला हुआ है इस पर काबू पाया जा सके और लोगों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इधर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुंछ जिला इंतजामिया की कामकाज पर सवाल उठाए। शाहनवाज के मुताबिक अगरचे लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ अजला के अंदर अवाम को राहत देते हुए पाबंदियां हटाई गई, बंदिशें खत्म हुई, लेकिन जिला इंतजामिया पुंछ ने अवाम मुखालिफ फैसले लिए जिसकी वजह से लोगों को आज भी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया जितने फैसले अवाम मुखालिफ लिए गए हैं कई इलाकों के अंदर जहां पर रेड जोन्स थे, आधा बाजार खुला और आधे के अंदर पाबंदियां रही, इस तरह के फैसले जो हैं उन्हें वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस एहतिजाजी धरना देने पर मजबूर होगी। उसके बाद भी पुंछ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसे इरेशनल डिसीजन लिए हैं, उस वक्त भी जब ये बहुत ज्यादा लोग हमारे बाहर से यहाँ आए, क्वारंटाइन सेंटर्स बने और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजंस लिए, उसमें बहुत सारे इरेशनल डिसीजन थे। जैसे सुरन कोर्ट में आधा बाजार आधा टाउन खुला कर दिया और आधा बंद कर दिया, तो ये कोई रेशनल को लॉजिक नहीं बनता था कि अब आधा टाउन खोल रहे हो, आधे को रेड जोन कर रहे हो और पूरी मूवमेंट जो है फ्री है, तो उसका कोई उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। उस वक्त काफी लोगों के काम पेंडिंग थे और इन्होंने कहा, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को कहा कि जिन लोगों ने काम भी कर दिए हुए थे कि आप अभी कोरोना की इशू की वजह से लॉकडाउन है, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा हम इनको एसओएस में इन कामों को डाल के उसको हम अप्रूव करके आपकी पेमेंट्स करेंगे, मगर कमिटमेंट की लोगों के साथ। मगर अब जब लॉकडाउन अनलॉक हो गया उसके बावजूद अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको मानने को तैयार नहीं है। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजेक ने मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की कई माह से बकाया तनख्वाह ईद से कबल वागुजार करने का जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आज हमने एक अहम मुद्दा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चंद दिनों के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार ईद उल अधा आ रहा है। यहाँ जो मुलाजमीन हैं, सबसे पहले जो डिलीवरीज है, कैजुअल लेबर्स है, सीजनल है और जिस तरह के भी यहाँ टेम्पररी मुलाजमीन हैं जिनमें मुख्तलिफ महकमों में जो काम कर रहे हैं और उनके तकरीबन पिछले 1 साल से वेजेस नहीं दी गई है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार से ये पुरजोर डिमांड है, ईजे की जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ है जम्मू कश्मीर का, हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप अवलीन फुर्सत में इस बड़े दिन पर तमाम ऐसे मुलाजमीन का, अगरचे वो टेम्पररी बेसिस पर हो, अगरचे वो रेगुलर बेसिस पर हो, उनका तनख्वाह वागुजार किया जाए जिनका तनख्वाह पिछले कई महीनों से बंद है। सिख सिविल सोसाइटी बारामूला और जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबरान की एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। वफद ने सिख तबके को दरपेश मुश्किलात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में लाई और वादी कश्मीर में रिहाइश पजीर सिख तबके के लिए रिजर्वेशन, तालीमी मैदान में आसानियां, रियायत और पसमानदा खानदानों के मामलात भी सिख सिविल सोसाइटी बारामूला के वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे।
वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को दरपेश मुश्किलात का फौरी तौर अजाला करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर वफद ने इजहार इत्मीनान किया। हमारी ये जो प्रॉब्लम्स थी जो जमा हुई थी काफ़ी सालों से, तो एक एक करके हमने उनके साथ डिस्कस की। तो हमें खुशी इस बात की है कि गवर्नर साहब ने जो उनका रिस्पांस था वो बड़ा ही अच्छा था। सबसे बर्निंग प्रॉब्लम जो हमारी थी जो उनके सामने रखी हमने, वो थी हमारी जो बेरोज़गारी, हमारे जो सिख पढ़े लिखे बच्चे हैं। मसला ये है कि वो उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। गवर्नर साहब से ये कहा कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये पिछले 30 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, तो ये किसी ने हल नहीं की है। तो गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया, वो पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल हैं, जो पहाड़ी बोलते हैं, उनके लिए जो 4% रिजर्वेशन सरकार ने अभी अभी ऐलान किया है। तो हमने गवर्नर साहब से कहा कि जो सिख कश्मीर में बसते हैं उनकी जो मादरी ज़ुबान है, मदर टंग है, वो पहाड़ी है, वो पंजाबी नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। हमारी चूँकि मदर टंग पंजाबी है, इसलिए हमें भी इस ज़ुमरे में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो रिजर्वेशन है 4% है, उसके दायरे में हमें भी लाया जाए। इधर पुंछ की तहसील मंडी में भी आज सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी तबके के लिए रिजर्वेशन देने की देरीना मांग पूरी करने पर सरकार के लिए इजहार तशक्कुर किया गया। वहीं पर पहाड़ी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रखी गई शराइत को नाकाबिल कबूल करार दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिविल सोसाइटी मंडी और अवामी नुमाइंदों ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि पहाड़ी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रखी गई शराइत में तब्दीली लाई जाए ताकि गरीब तबके के लोगों को राहत मिल सके। वाज़ेह रही कि इंतजामिया की जानिब से पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों से इनकम सनद मांगी जा रही है, जिसकी बड़े पैमाने पर अवामी हलकों में मुखालफत की जा रही है। अभी जो पिछली बार ये जो इनको रिजर्वेशन दी गई थी, इस हमारे पहाड़ी तबके को बड़ी खुशी हुई थी लोगों में कि बड़ा अच्छा एक स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया था कि 4% रिजर्वेशन इनके लिए है, इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए है। लेकिन अभी जो हाल ही में सुनने में आया है कि अब जो इनकम बार जो रखा गया है वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 8 लाख रखा गया है, ये इस तबके के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम तो सरकार का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने ऐसा ये बड़ा देरीना मसला जो हमारी मांग थी उसको इन्होंने पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसकी जो कैटेगरी रखी गई है 8 लाख रुपया, मुझे लग रहा है कि इस 8 लाख रुपये इस कैटेगरी में आने से पहाड़ी लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। और जब हम ये सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई किया और वहाँ हुकाम बाला से ये दरियाफ्त हुआ है कि 8 लाख रुपया जिनकी इनकम है उनको जो है ये सर्टिफिकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं सरकार से ये मुतालबा करना चाहता हूँ और रियासती गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी ये मांग होगी पूरे पहाड़ी तबके की कि उनके लिए जो है इस पे जो है नज़रसानी की जाए। जिस तरह के एसटी वालों का स्टेटस है कि उनको जिस हिसाब से जो भी बरात उनकी जो कैटेगरी रखी गई है इसमें कोई वो उसमें नहीं है, इनकम की कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। उसी तरीके से जो है हमारी भी कैटेगरी उसी तरीके से एसटी वालों के हम नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ हम हैं, जो उनको दे रहे हैं उसी तरीके से पहाड़ी लोग। रफियाबाद बारामूला के तहसीलदार के खिलाफ आज बारामूला के अंदर जोरदार एहतजाज किया गया। दरअसल एहतजाजियों ने मज़कूरा तहसीलदार पर जमीन के एक मामले में उनके साथ मुबैना तौर मारपीट का इल्जाम आयद किया और उनके साथ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। ये इल्जाम इन एहतजाजियों की तरफ से लगाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर इन लोगों ने एहतजाज किया और इस मामले में जिला तरक्याती कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की गई और मज़कूरा तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अजबल छठीपुरा रफियाबाद में रहता हूँ। तो कुछ ज़मीन का मसला था, मैंने अपनी ज़मीन में एक गेट लगाया था, तो वही मसला था। जब मैं तहसीलदार ऑफिस के पास गया तो मेरा डैडी तो वो दूसरे बंदे के साथ इसके साथ बात कर रहा था। तो तहसीलदार साहब ने डैडी को बोला कि आपको वो गेट निकालना है, 2:30 बजे तक वो गेट निकालना है। फिर मैंने यही बात मैंने तहसीलदार साहब को बोली कि सर गेट 2:30 बजे तक नहीं निकल सकता है, गेट को ऐसे नहीं निकालो। ईद उल अजहा की आमद पर महकमा एजुकेशन में काम कर रहे कंटेंजमेंट पेड कुक एम्प्लॉयजमेंट ने हंदवारा ने आज इंतजामिया से दोबारा मुतालबा किया कि वो ईद से कबल उनकी कई माह की बकाया तनख्वाह वागुजार करें
ताकि इस दौरान उन्हें फाका कशी का शिकार न होना पड़े। उन्हें इंतजामिया के सामने आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा दोहराया। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया से, आज ईद कुर्बान है, मेहरबानी करके CPW के हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज किया जाए। हमें पिछले 4 सालों से तनख्वाह से महरूम रखा गया है और जो हमारी वो DPC 2018 से पेंडिंग पड़ी हुई है उसको भी वागुजार किया जाए। हम ये आपके वसादत से अपने हायर अथॉरिटी तक ये मैसेज पहुंचाने चाहते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर असगर हसन सामून तक, और गवर्नमेंट इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि ईद उल कुर्बान आने वाला है, मेहरबानी करके हम मजलूमी पर इंसाफ कीजिए, हमें तनख्वाह रिलीज किया जाए। महकमा PDD में काम कर रहे फयाज अहमद मलिक नामी शहरी की मौत साल 2018 में सिंहपुरा पटन में हुई। महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से फयाज मलिक की बिजली का करंट लगने से मौत हुई। ताहम महलूकीन की महकमे की जानिब से आज तक कोई माली मुआवनत नहीं की गई। मज़कूरा खानदान के मुताबिक अगरचे फयाज की मौत के बाद उनके बेटे को 2 बरसों तक महकमे के साथ काम करने के लिए रखा गया। उन्हें कहा गया कि नौकरी दी जाएगी, ताहम अब उन्हें बिना तनख्वाह के दफ्तर से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनका नाम फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। महलूकीन ने सुबह इंतजामिया से आज फिर अपील की कि मौजूदा हालात की नज़ाकत को समझते हुए उनकी माली मुआवनत की जाए ताकि उन्हें फाका कशी पर मजबूर न होना पड़े। अर्धा वरी करात में सर्विस पता लोग सह पावरस तो पता कोर नो कह ख्याल कोरक मे न जमीन न कह मे अथ पे तनख्वाह वनख्वाह तो तरह कहें टोटली न कहें अर्धा वरी गम सर्विस करान तो मे वनकस कह सहारा अस पे करो इंसाफ मे कूर अख तमिस खानदर कर सह वाचम पावरस लोग न पावरस लोग ये कित लोग तम साथ पावरस थोड़ा बहुत वन यह खोत पावर अम्स लिंग शहरन तो अख लिंग शहरन तो दोयम लिंग हेतुन शहरन तो त्रोवक पावर हर तो लोगस करंट तो यह पे वसित पोल पे सह थोद पोल वारिया बे सह पे पत्थर पत यह न्यू तुल असे तो असे न्यू पाने न्यू अस यमो बायो वायो खोल हस्पताल JVC पर नुक तत पे सोवर तो यम 2 वरी वोत पकान अमिस निकस अकु नुक यमिस वोत पकान तत पे तो मगर कह हिसाब करान सारे थवान नावत फल मज करो डिपार्टमेंट प्रत कह डिपार्टमेंट सोपरुक डिपार्टमेंट पटनुक डिपार्टमेंट यह चीफ ऑफिसर डिपार्टमेंट कहूँ करा गौर वनकस वन हम अमिस नाव न यथ मज बे वोत अमिस 2 वरी पकान यह ना ये लिस्टस मज अमिस वत पान त 2 वरी तत पे पकान मेहनत करान अपर यपर कुन से जनिस वनकस कोर वनकस खश मे मोल अत मज बिजली डिपार्टमेंटस मज काम करान 18 वरियन तो 18 वरी बाद सह लोग पत पावरस तो तम पत द्राये तमिस रेती आर्डर तो अख खेवुक आर्डर तम सुंद तो बे पत वोन तमो डिपार्टमेंट वालों सारवी वोनुक दोपुक लागो बे दफ्तरस मज दफ्तर तो मे गई 2 वरी दफ्तर गसान पटन दफ्तर सब डिवीजन पटन मगर मे बूझ ओतर वोनुक तत तो शाव लड़क सनमित कड़ित चुक तत लिस्टस मज कहें न अख खेवुक आर्डर तम सुन तो बे खेवुक जान तम सुन तो बे सुन बत कड़ित लास्टस बे न तनख्वाह न कह हिसाब न बे मे गुजार वुजार कहें बहुत अकेला बे मे मोज सह बेमार तमिस अल्सर तो बे बेन अख तमिस तन तो वन कहें अत ब्रोह कुन पकान वन कह चारे न कह सहारे गि इंसाफ गसन वन करो इंसाफ चीफ इंजीनियरस वनान गि इंसाफ। चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर से, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से फायर किया गया है और अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जहां पर जनूबी कश्मीर के एक इलाके के अंदर साबिक जो PSO हैं एक्स SP की उनकी मौत हुई है। जनूबी कश्मीर से खबर आ रही है जहां पर अब्दुल रशीद डार नामी जो कि फॉर्मर इख्वानी है कुलगाम के अंदर, जिन पर अब से थोड़ी देर पहले नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से फायर ओपन किया गया, इसमें उनकी मौत वाकई हुई है। अस्पताल उन्हें जरूर पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यहां मुर्दा करार दिया है। इस बीच हमारे साथ फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर से मजीद तफसीलात के लिए हैं। फिदा, क्या कुछ मजीद डिटेल्स मिल पा रही हैं?
देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के पुड़ा मीर बाजार इलाके से, कि जहां पर तकरीबन 9 बजे के आसपास कुछ गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। हालांकि रात का वक्त था और सभी लोग जो है तकरीबन अपने घरों में थे, और जब भी हमने वहां के लोगों के साथ बात करनी चाहिए कि गोलियों की आवाज सुनाई दी गई, तो उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि जो ही गोलियों की आवाज सुनाई दी गई हमने अपने दरवाजे बंद किए। तो उसी बीच जो बड़ी खबर आ रही थी कि जो साबिका इखवान के साथ वो ताल्लुक रखते थे अब्दुल रशीद जो है उसको गोली लगी है। हालांकि 2 गोलियां जो है उनके चेस्ट में लगी और एक एब्डोमेन में। हालांकि जख्मी हालात में उसको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। इस वक्त जो जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया, जहां जो डॉक्टर्स है वो देख रहे थे कि कहां पे इनको कितनी गोलियां लगी है। हालांकि उनके घर वाले भी अब्दुल रशीद डार के साथ थे, लेकिन जो ही डॉक्टरों ने अब्दुल रशीद डार को मुर्दा करार दिया गया तो फिदा ये साबिक पीएसओ थे। देखिए ये बताया जा रहा है कि पहले इखवान के साथ थे, तो उसके बाद ये पुलिस में शामिल हुए। हालांकि कुछ ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने जो है वो काम किया है वैसे पुलिस एहलकार। तो अभी और कहना जो है कि क्या ये अभी भी पुलिस चलिए, में पुलिस की होने तस्दीक अभी इस पर बाकी है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से, जहां पर कुलगाम के इलाके के अंदर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से गोली चलाई गई फुर्रा विलेज के अंदर कुलगाम में, जहां पर बताया जा रहा है कि जो पुलिस में काम कर रहे थे, पहले साबिक इखवान रहे हैं अब्दुल रशीद डार, जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। जख्मी हालत में उनको जरूर अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यहां मुर्दा करार दिया है। बढ़ते आगे बात जनूबी जिला शोपियां की, जहां पर आज महकमा ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया। ARTO शोपियां की क़यादत में मुहिम की शुरुआत हुई, जिस दौरान बिना हिफाजती बंदोबस्त गाड़ी चलाने और ट्रैफिक कवानीन को बालाए ताक रखकर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 1000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया, जबकि कई गाड़ियां जब्त भी की गई। ARTO शोपियां की जानिब से मुगल शाहरा के साथ लगने वाली कई अहम सड़कों पर इस मुहिम की शुरुआत की, जो ट्रैफिक महकमे के मुताबिक आगे भी जारी रहेंगी। अब आज से स्टार्ट की, जो भी बाइकर्स में मगर रोड पे यहाँ पे हम आए हैं विदाउट हेलमेट है कोई बाइकर या कोई भी बाइकर स्टंट करते हुए जिसको भी हम देख रहे हैं, हम उनकी बाइक सीज कर रहे हैं और हम जो विदाउट हेलमेट चला रहा है हम उनको हम फाइन कर रहे हैं। रोड सेफ्टी नॉर्म्स जितने भी हैं ये आपके लिए बने हैं। रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। जितने भी पर्टिकुलर यंगस्टर्स हैं या जो भी कोई ड्राइव कर रहा है या राइड कर रहा है, वो रोड सेफ्टी ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करे, रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। बेशती पार्क बडगाम में आज महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के दौरान महकमे की जानिब से जिस्मानी तौर माजूर बच्चों में व्हील चेयर्स व दीगर जरूरी किट्स आज तकसीम की गई, जिनकी मदद से बच्चे मुस्तकबिल में तालीमी सरगर्मियां जारी रख पाएंगे। प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और CEO बडगाम फातिमा टाक भी तकरीब में मौजूद थी। इमदादी किट्स मिलने से वालिदैन ने भी महकमा तालीम का शुक्रिया अदा किया। डुलान डुलान पकान आंगन सरसी तो पत कोर मदद एजुकेशन मगर व्हील चेयर्स ये हमारे जो स्पेशली एबल्ड, हम तो डिसेबल्ड नहीं कहते, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए आलिमको की तरफ से हमने कुछ इक्विपमेंट लाया था। जिसका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, किसी का ऑडियो विजुअल है, किसी का हियरिंग का है। तो आज हमने एज ए सिंपल ऑफ गेस्चर ऑफ कंपेशन DC साहब के हम शुक्रगुजार हैं। और आजकल काफ़ी अप्लायंसेस आए जिससे आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो DC साहब ने मैंने गुजारिश की, जैसे एक बच्चा था उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे CRC बनने वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उसका थोड़ा खर्चा आता है 2-3 लाख रुपए, कहीं से हम करेंगे रेड क्रॉस से, कहीं से
इसी तरह से हमें कंपेशन दिखाना है। दूसरी बात जो है हमारे अपने स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को बैरियर फ्री बनाना है। के लिए फीस माफ कर दी थी, इस साल हमने लड़कों के लिए भी फीस माफ की है। हमारे पास 22-23 हज़ार गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5-6 हज़ार प्राइवेट स्कूल हैं। वो फीस मांगते होंगे, बजाय वो है क्योंकि उनके टीचरों को सैलरी देनी है। हम अपनी तरफ से टीचरों को 10,000 करोड़ सैलरी साल में देते हैं। 10,000 करोड़ गवर्नमेंट इज कमिटेड। मरकजी मुआवनत वाली स्कीम PMAY के तहत अगरचे मरकज ने गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से स्कीम का आगाज किया था, ताहम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में कई ऐसे खानदान हैं जो आज भी PMAY स्कीम से महरूम हैं। इन इलाकों में खासकर नौगाम, दशरीपुरा और खोरीपुरा के कई इलाके शामिल हैं, जहां लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी कर ली हैं, बावजूद इसके कई तरह की मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। मुस्तकीन ने इंतजामिया से अपील की कि स्कीम के तहत वो मुस्तफीद हों, इसके लिए संजीदा इक़दाम उठाए जाएं। अभी जो मैंने देखा है, कुछ टाइम पहले देखा है, एक लिस्ट आया SBM का, एक लिस्ट आया बाथरूम का, एक लिस्ट आया यहाँ पे जिसमें 32 बाथरूम्स आए हैं। तो उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद जब हमने वो देखा है, वो उन्हीं को मिले हैं या जिनको बना के ही नहीं है आज तक, जिन्होंने 2-3 लिए हैं तब भी नहीं बनाया है, क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा है, और उदूदे लिए हैं जिनको 4-4, 5-5 मिले हैं। ये सब चोरी नहीं है तो फिर क्या है। तो मैं यही खैर अथॉरिटी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पूरी तौर पर इस पे कदम उठाए ताकि हक वाले के पास पहुँचे। वस्ती जिला बडगाम चाडोरा में सोगाम से बाडीपोरा राब्ता सड़क की मरम्मत न होने से इलाके की आवाम गुनागो मुश्किलात से दो चार है। अगरचे चाडोरा में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मरम्मत हुई है, ताहम सोगाम इलाके में अहम राब्ता सड़क पर तारकोल न बिछाने पर अवाम में नाराजगी है। लोगों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की मरम्मत कर मकामी आबादी के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी सरमा से कबल राहत मिलनी चाहिए। इधर महकमा R&B के जिम्मेदारान के मुताबिक आला हुकाम की जानिब से फंड्स की मंजूरी मिलने के बाद ही सड़क पर काम शुरू किया जाएगा। कोकपोरा अलमदार जामिया मस्जिद रोड जन खस्ता हाल ये दुकानदार तहस कमर थकान आब दीदी तीचा गर्द वथान ये सड़क खस्ता हाल मेहरबानी कर तुहद वसादत वात यह सन कत मुतलक हाकमन तान तुम वुचान वनकस अगर 6 फुट कोच कुन जाए तथ मैगडम त्रित ये बोध बोध पे सोगों तान सारी रुनाव सड़क दोब क्या तान अगर रूद पे पैदल वलिस पकान बना पाकुन अगर गाड़ी वोल तम सारी पलो भरत एमरजेंसी कुछ सात कह कुछ सात अगर बीस जनान मोनू कह तम बना पाकुन। इधर जनूबी जिला कुलगाम में छतरबल से कुलगाम बाईपास सड़क की नागुफ्त हालत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की आबादी इस वक्त सख्त मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों ने आज इंतजामिया से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में मकामी आबादी के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, ताहम मुतलका हुकाम और जिला इंतजामिया ने इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। लोगों ने अहम राब्ता सड़क की मुरम्मत करने की आज जिला कुलगाम के अंदर भी मुतालबा किया। जनाब साथ आदात में सत्य ये बाईपास कलगोम तो कावलगोम जनाब मौजूद बदल किया बनाई गवर्नमेंट गलत ये गो ये फसल मगर आप मजीद रूप कम इतने सड़क यहाँ पर बना बिल्कुल पाकुन कहें जनाब अस जमींदार यप बनना कत चीज़ ना वाल ना खाड़ ना कह चीज़ वारिया मुश्किल वह यहां गवर्नमेंटस वन तुंद वसात जरिए कि वह ग थोड़ा मसल गस हल खास कर वन DC साहब कलगमस युन दी तो तवज्जो। बटपुरा काजीगुंड में राब्ता पुल न होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की आबादी इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। अगरचे इंतजामिया की जानिब से इलाके में राब्ता पुल पर काम शुरू भी किया गया, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम को रोक दिया गया है और ये पुल आज कई बरसों बाद भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से आज अपील की कि इलाके के अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए फौरी तौर संजीदा इक़दाम किए जाएं ताकि सरमा के दौरान उनकी मुश्किलात में इजाफा न हो। बटपुरा पे मुश्किल गसान तरन और
अस ब्या गाम तारान यपर क्रालो अस गो वारिया पतिम 5 वरी गए इथे पे अत कहीं तो पर्सन बस गवर्नमेंटस अपील करान कि ये गसन जल्दी कदल गसन फिट यह ब्लॉक किस डिपार्टमेंट ब्लॉक ब्लॉक बट हम तो बटपुरा से बोल रहा हूँ, हमको इसको बहुत साल हो गया, 5 साल हो गया इसका काम जब टिलर बना इसका, अब तो बहुत टाइम हो गया इसका परेशान नहीं उठाते। सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा है, बटपुरा से बोल रहा हूँ इसको ये आगे करालू जाता है रास्ता, इसको बहुत टाइम हो गया, रोड बनाने के लिए टाइम दिया तो अभी तो बना नहीं, बहुत टाइम हो गया। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप www.gulistannews.in पर विजिट कीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।